हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड वार टू या सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। तो देखते हैं वन बाय वन इसके बारे में। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार, इसके काजेस पढ़ेंगे। ठीक है, आउटब्रेक किस तरीके से होता है सेकेंड वर्ल्ड वार, और ठीक है कॉन्सिक्वेंसेस और एंड कैसे होता है ये भी हम देखेंगे वन बाय वन। आज यही हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वार को ग्लोबल वार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों ग्लोबल वार के नाम से भी जाना जाता है? क्योंकि ये थ्रू आउट द वर्ल्ड चला था, तो इसलिए इसको ग्लोबल वार के नाम से भी जाना जाता है। ये कब से कब तक रहता है? सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है 1939 से लेकर 1945 तक रहता है। ठीक है, क्या वर्ल्ड वार सेकेंड, सेकेंड वर्ल्ड वार और वर्ल्ड वार टू। ठीक है, तो क्योंकि एक तो क्यों इसको ग्लोबल वार कहा जाता है, क्योंकि एक तो सभी कंट्री इसमें इन्वॉल्व थी, चाहे वो डायरेक्टली थी चाहे इनडायरेक्टली थी, क्योंकि प्रभाव बाकियों पे भी पड़ रहा था, चाहे वो कॉलोनीज थी किसकी, ब्रिटेन की, फ्रांस की, उन सब पे भी क्या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता था। ठीक है, ये हैपन कहाँ पे हुआ था? ये लैंड, वाटर और एयर तीनों जगहों पे देखने को मिलता है। ठीक है, क्या वर्ल्ड वार सेकेंड। ठीक है, तो इसको टोटल वार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑल रिसोर्सेज हुए थे यूज़, चाहे वो फैक्ट्रीज़ हों, इंडस्ट्रीज़ हों, लेबर हो, सोल्जर हो, इस सब पे इम्पैक्ट पड़ा था। इसलिए इसको टोटल वार के नाम से भी जाना जाता है। किसको? वर्ल्ड वार टू को। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि कब ये स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट ये हुआ था 1 सितंबर 1939 को। ठीक है, और एंड कब हुआ था? अगस्त 1945 को। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, एज इट इज़ आप रिमेंबर रखोगे। इसमें लगभग कितनी जाने गई थी? ठीक है, 60 से 80 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। देखो कितना नाश हुआ था। ठीक है, बहुत ठीक है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन हुई थी इस वार के चलते। ठीक है, तो अबाउट 50 मिलियन जो सिविलियन की डेथ हुई थी, और 25 मिलियन सोल्जर की डेथ हुई थी। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये फैक्ट भी आपको एज इट इज़ रिमेंबर रखने हैं। तो ठीक है, ये वन ऑफ द डेडलीस्ट, ठीक है, वार था इन द ह्यूमन हिस्ट्री ने जो विटनेस किया था। सुप्रीम इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि ये हुआ किस किस के बीच में था वर्ल्ड वार सेकेंड। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ किस किस के बीच में था। ठीक है, तो वन बाय वन इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड वार टू था, ये किसके किसके बीच में हुआ था? अलाइड पावर और एक्सिस पावर के बीच में हुआ था। ये फैक्ट भी आपको रिमेंबर रखना है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड वार सेकंड किसके किसके बीच में हुआ था। एक तो एक्सिस पावर और एलाइड पावर। जो एलाइड पावर थी वो कौन कौन सी थे देश थे उसमें? ठीक है, उसमें देश थे यूनाइटेड किंगडम था, ठीक है, फ्रांस था, यूएसए था, यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर को यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, ये भी आपको रिमेंबर रखनी है। चाइना, पोलैंड, यूगोस्लोविया, ठीक है, और ग्रीस, ये थे किसमें? अलाइड पावर में। ठीक है, और एक्सेस पावर में कौन कौन से देश थे? जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं किस तरीके से। अब काजेज पढ़ते हैं हम कि क्या क्या काजेज रहे हैं, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार के। ठीक है, तो वन बाय वन इनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक तो ठीक है, क्या काजेज कौन कौन से थे? ठीक है, एक ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उसका एंड किसके थ्रू हुआ था? एक ट्रीटी हुई थी, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ वार्सलेस। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी। कब हुई थी? 28 जून 1919 को हुई थी। ये भी डेट आपको रिमेंबर रखनी है। ठीक है, तो इस ट्रीटी में क्या हुआ था कि जो जर्मनी को बहुत सारा एरिया जो है लॉस्ट करना पड़ा था, और उनको बोला गया था कि आपको कोई भी जो आर्मी है, मिलिट्री है, वो इंक्रीज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो इसी के चलते ठीक है, इसमें ह्यूमिलेट हो गया था जर्मनी। इसी के चलते नेशनलिज्म जर्मनी में और ज़्यादा उभरने लगा, और ये भी एक रीज़न था किसका? ठीक है, वर्ल्ड वार सेकेंड का। ठीक है, मेरे मर्ज होने का एक काज था ये भी। ठीक है, तो एज इट इज़ ही आपने अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, उस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट काज देखते हैं हम। ठीक है, किसका? वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार का। ठीक है, तो ठीक है, एक लीग बनी थी क्या कि 1919 में एक लीग बनी थी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। कौन सी लीग थी? उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। ठीक है, तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका काम था कि कोई भी जो फ्यूचर में जो ऐसा वर्ल्ड वार है जो नहीं हो। बट ये फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी जो आर्मी थी उस वो नहीं थी जो इसको रोक सकती। ठीक है, कि ऐसे वर्ल्ड वार को उभरने से। तो ठीक है, ये पीसफुली काम करते तो पीसफुली ऐसा हुआ नहीं, तो जिस वजह से ये फेल हुई। ये भी एक रीज़न था क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वार को। ठीक है, मेन काज था ये भी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो डिप्रेशन आया कब? 1929 में, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। ठीक है,
तो जो भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, अगर आपको नहीं भी पता है तो जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे इसका ज़रूर डिस्कशन करूँगा डिटेल में, ठीक है? किसका ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 का, ठीक है? तो इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं कि ये किस तरीके से रीज़न हुआ, ठीक है? हुआ क्या कि ठीक है 1920s के एंडिंग में चलते-चलते क्या हुआ कि ये डिप्रेशन आया था, ग्रेट डिप्रेशन कब 1929 में, ठीक है? जिस तरीके से इकोनॉमीज़ जो बड़े सारे देशों की श्रिंक हो गई, ट्रेड रिड्यूस हो, बिज़नेस क्लोज़ हो गए, प्राइसेस फॉल हुए, ठीक है? और बैंक्स फेल हो गए, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो ये सभी ठीक है वजहें थी जिस वजह से क्या करने लगे, देश और ज़्यादा कॉलोनीज़ बनाने लगे, ठीक है? तो इसी के चलते अडॉल्फ हिटलर ने ठीक है 1933 में प्रॉमिस किया कि वो जर्मन की पावर को और ज़्यादा रिस्टोर करेंगे और ज़्यादा ठीक है दूसरे देशों पर अटैक करेंगे। तो इसी के चलते ये भी एक रीज़न था किसका, सेकेंड वर्ल्ड वार के होने का, ठीक है? तो उसके बाद नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं कि राइज़ ऑफ नाज़िज़्म, ठीक है? तो राइज़ ऑफ नाज़िज़्म किस तरीके से अंडर अडॉल्फ हिटलर जो लीडर बनते हैं कब, जर्मनी नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी या नाज़ी पार्टी के कब सुप्रीम इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो नाज़ी पार्टी को क्या कहा जाता है, जर्मन नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी भी, इसके लीडर बनते हैं, ठीक है? तो ये प्रीस्ट क्या करती है ये पार्टी, ठीक है? फेसिज़्म को प्रीस्ट करती है और ठीक है और ये एंटी ज्यूज़ पार्टी थी, ये ज्यूज़ लोगों को पसंद नहीं करते थे, ठीक है? तो इसी के चलते ठीक है, ये इनका मानना था कि ये आर्यन की सुपीरियरिटी को मानते थे और बाकी रेसेस को क्या करना चाहते थे, एक्सक्लूड करना चाहते थे, कहाँ से, जर्मनी से, ठीक है? और उनको बहुत ज़्यादा पीड़ित किया था इन्होंने, ठीक है? नाज़िज़्म ने, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, हिटलर बनते हैं चांसलर, प्राइम मिनिस्टर कहाँ, जर्मनी के कब, जनवरी 1933 और बाद में चलते ये डिक्टेटर भी बन जाते हैं जर्मनी के, ठीक है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये रीज़न थे किसके, जो इमरजेंस ऑफ 19 ठीक है, इमरजेंस ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार के ये भी रीज़न था, ठीक है? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है? तो हुआ क्या कि ट्रीटी हुई वार्सलस, जर्मनी को अलाउ नहीं किया गया था कि आपको आर्मी को ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है? बट हिटलर क्या करते हैं, ह्यूज आर्मी को बिल्ड करते हैं, ठीक है? तो इसी के चलते ठीक है और एक और करते हैं कि जो जीव्स लोग थे ना जर्मनी में, उनको अलग-अलग सिंबल अलॉट करने लगे, ठीक है? जिस तरीके से उनको ठीक है अलग कर दिया जाए और बाद में उनको क्या किया जाए, प्रताड़ित किया जाए और इस तरीके से क्या है रिस्टोर की जाए ग्लोरी किसकी, जर्मनी की, ठीक है? तो ये एक रीज़न था किसका, ठीक है? ये भी एक रीज़न था सेकंड वर्ल्ड वार के होने का, ठीक है? तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या नेक्स्ट काज़ क्या था सेकंड वर्ल्ड वार का, ठीक है? तो इसमें क्या कि राइज़ ऑफ इम्पेरियलिज़्म इन जापान, जापान में भी इम्पेरियलिज़्म, जापान क्या करने लगा, कॉलोनीज़ बनाने लगा, कब, 1895 के आगे-आगे वो कॉलोनीज़ बनाता है। 1931 में क्या करता है, जापान इन्वेड करता है किस पे, मंचूरिया, ठीक है? मंचूरिया पे, ठीक है? और उसके बाद चाइना के कुछ आइलैंड में, ठीक है, जो पैसिफिक ओशन के किनारे पे थे उन पे अटैक करता है और भी बाकी जो आइलैंड थे किस पे, पैसिफिक ओशन के किनारे, उसको अटैक करता है और एशिया में स्टार्ट कर देता है वार, ठीक है? किसके चलते, सेकंड सीनो जापानीज़ वार के चलते एशिया में वार स्टार्ट, सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है कब, 1937 में, ठीक है? ये कौन सा वार होता है, सीनो जापानीज़ वार, सॉरी ये सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट नहीं होता है, बल्कि वार कहाँ छिड़ जाता है, एशिया में, कब, सेकंड सीनो जापानीज़ वार के चलते। इसके बाद क्या करते हैं, जापानीज़ क्या करते हैं, ठीक है, कन्क्वर करते हैं यूएसए को, ठीक है? यूएसए पे अटैक कर देता है जापान, ठीक है? तो उसके बाद इसके रेटिलेट कौन करता है, यूएस करता है और ये डिक्लेयर करता है वार जापान पे कब, दिसंबर 8 1941। कई जगहों पे आपको दिसंबर 7 भी देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ठीक है, क्या मिलेगा, दिसंबर 7 भी देखने को मिलेगा कई जगहों पे। तो एज़ इट इज़ आपने ये भी रिमेंबर रखनी, दोनों डेटें चाहे 8 या 7, ठीक है? कब, दिसंबर 8 या 7 1941 को यूएसए रेटिलेट करता है किस पे, जापान पे, ठीक है? क्योंकि जापान ने जो क्या किया था कि अटैक किया था कहाँ पे, पर्ल हार्बर में, तो इसके रेटिलेशन में कौन करता है, यूएसए अटैक करता है, ठीक है? और ये पार्टिसिपेट करता है वर्ल्ड वार 2 में, ठीक है? उसके बाद एक ठीक है फेलियर ऑफ अपीजमेंट, ठीक है? अपीज़मेंट का मतलब क्या होता है कि अपीज़मेंट एक ठीक है एग्रीमेंट होता है जिसमें क्या किया जाता है कि नेशन की डिमांड को माना जाता है दूसरे देश, ताकि कोई भी कन्फ्लिक्ट हो रहा हो तो उसको ख़त्म करने के लिए एक देश दूसरे देश की डिमांड को मान लेता है, ठीक है? तो होता क्या है कि 1930 के चलते, ठीक है, जो पॉलिटिशियन होते हैं ब्रिटेन और फ्रांस के, ठीक है, वो बिलीव करते हैं जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस है, ठीक है, वो अनफेयर थी जर्मनी के लिए। तो ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो हिटलर की एक्शन है, ठीक है, तो वो अंडरस्टैंडेबल है, जो उन्होंने ठीक है आर्मी बढ़ा रहे हैं हिटलर, वो ठीक है अंडरस्टैंडेबल है और जस्टिफाइबल है, ठीक है? इसी के चलते ठीक है,
तो इसी को क्या कहते हैं, ठीक है। यही बिलीफ क्या था, पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट था। इसी एग्रीमेंट के चलते, ठीक है, ब्रिटिश और फ्रांस ने अलो किया जर्मनी को कि वो एरिया को अनेक्स कर सकते हैं, कौन से, चेकोस्लोवाकिया के एरिया को, ठीक है, अनेक्स, ठीक है, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। बट कौन सा एरिया, जो जर्मन स्पीकर के अंडर में था, ठीक है। बट जर्मनी ने क्या किया कि पूरे ही एरिया को इन्वेड करने लगे, किसके, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया के पूरे एरिया को कवर करने लगे, जिससे क्या हुआ कि ब्रिटेन ने पहले उनको बोला कि रुक जाओ आप, ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस अभी प्रिपेयर नहीं थे मिलिट्री एक्शन के लिए, और क्या कर लेता है जर्मनी सितंबर 1 1939 को, ठीक है, इन्वेड कर देते हैं, कहाँ पे, पोलैंड में, ठीक है। पोलैंड का ही एरिया था ये, कौन सा, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। तो ये इस पे अटैक कर देते हैं, कौन, जर्मन, ठीक है। तो जिसके चलते, ठीक है, कौन, उसके बाद रेटिलेट कौन करते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस भी अटैक करते हैं, किस पे, जर्मनी पे, और ठीक है, वर्ल्ड वार 2 जो है वो बिगन हो जाता है यूरोप में, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये एज इट इज़ इफेक्ट आपको रिमेंबर रखने हैं, ठीक है। क्या होता है, तो ठीक है, तो नेक्स्ट होता है ग्लाइविट्स 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 इंसिडेंट होता है। ग्लाइविट्स इंसिडेंट सुप्रीम इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, यही इमीडिएट रीज़न था किसका, सेकेंड वर्ल्ड वार का, ठीक है। ग्लाइविट्स इंसिडेंट, ठीक है। तो ये क्या था, एक अटैक किया, किसने करवाया था, ये भी नाजी ऑफ जर्मनी ने अटैक करवाया था, कहाँ, ठीक है, एक रेडियो स्टेशन ग्लाइविट्स में, ठीक है। तो ठीक है, एक पोलैंड की सिटी थी वहाँ पे, ठीक है। कब, 31 अगस्त 1939 में, सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, एज इट इज़ ही रिमेंबर रखनी है आपको, ठीक है। तो ठीक है, नाजीज क्या करना चाहता था कि ये दे, ठीक है, ये, ठीक है, पॉलिश पे, कि ये पॉलिश ने अटैक किया हम पे, तो इसी के चलते फिर बाद में जर्मनी अटैक कर देता है इस पे, ठीक है। तो यही इमीडिएट कॉज बनता है किसका, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है कि आउटब्रेक किस किस तरीके से, वन बाय वन, अब इसके बारे में हम फैक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो जर्मन इन्वेजन करता है कब, 1 सितंबर 1939 में, ठीक है। तो ठीक है, उसके पहले क्या होता है कि जब सोवियत यूनियन फिर बाद में चलते अटैक करता है कब, 17 सितंबर में, ठीक है, पोलैंड में, ठीक है। तो उससे पहले कि एक वीक पहले क्या होता है, एक मोलोटो, ठीक है, मोलोटो रेबिनट्रॉप पैक्ट होता है साइन, किसके बीच में, जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच में, ठीक है। तो ठीक है, एक, ठीक है, गुप्त एग्रीमेंट होता है, ठीक है, ये कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसके चलते, ठीक है, इन्वेड करता है सोवियत यूनियन, कब, पोलैंड पे करता है, कब, 17 सितंबर 19, ठीक है, 40 को कर 1939 को करता है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, 17 सितंबर 1939 को कौन करता है, सोवियत यूनियन अटैक करता है किस पे, पोलैंड पे, ठीक है। तो ठीक है, बहुत सारी बॉम्बिंग होती है, तो ठीक है, वारसा क्या है, कैपिटल ऑफ पोलैंड कौन सी है, वारसा, एज इट इज़, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। तो ठीक है, इसके चलते सरेंडर कर देता है जर्मन्स, ठीक है, ठीक है, ये सरेंडर हो जाता है, वारसा जो है सरेंडर कर देता है जर्मन्स को, कब, सितंबर 28 1939। और जो सेक्रेट प्रोटोकॉल हुई थी किसके किसके बीच में, जर्मन और सोवियत यूनियन के बीच में, तो बाद में ये पोलैंड का एरिया, जो वारसा का एरिया है, वो बांट लेते हैं, कब, सितंबर 29, ठीक है, 1939 को, ठीक है, किसके किसके बीच में, सोवियत यूनियन और जर्मनी के बीच में ये बांट देते हैं, ठीक है। और बाउंड्री लाइन क्या होते हैं, बग रिवर, ठीक है। तो बग रिवर की एक साइड कौन, सोवियत यूनियन को दी जाती है, और दूसरी साइड, ठीक है, ठीक है, जो ईस्ट वाली साइड थी वो किसको दी जाती है, जापान की ईस्ट साइड जो है वो सोवियत यूनियन को, और वेस्ट साइड किसको, ठीक है, वो जर्मनी के पास आती है, ठीक है। तो ये भी एज इट इज़ रिमेंबर रखना है। तो बग रिवर कहाँ पे है, बग रिवर है, कहाँ पे है, पोलैंड में है बग रिवर, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट भी आपको जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, रिमेंबर रखना है, ठीक है। ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है कि अप्रैल 9 1940 को क्या करते हैं कि जर्मन वारशिप कहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है, नॉर्वेगियन पोर्ट में चले जाते हैं, कहाँ पे, नॉर्वेगियन पोर्ट में, ठीक है। तो उसके बाद, ठीक है, 1000 ऑफ जर्मन ट्रुप्स, ठीक है, नॉर्वे को ऑक्युपाई करते हैं, ठीक है। और उसी टाइम पे कुछ जर्मन्स क्या, कहाँ पे कहाँ जाते हैं, कोपेनहेगन में उसको कैप्चर करते हैं। कोपेनहेगन, ठीक है, कैपिटल किसकी है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोपेनहेगन कैपिटल है डेनमार्क की, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़, आप ये भी रिमेंबर रखोगे, ठीक है। तो उसको भी कैप्चर करते हैं कौन, जर्मन, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जर्मन्स। और 14 जून 1940 को सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, एज इट इज़ ही रिमेंबर रखोगे। ये पेरिस को भी, ठीक है, पेरिस ये कैपिटल किसकी है, फ्रेंच कैपिटल है, उसको भी, ठीक है, कैप्चर कर देते हैं कौन, जर्मन, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और ऑपरेशन बारबरोसा,
ठीक है, जो 22 जून 1941 को हुआ था, ऑपरेशन बारबरोसा, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इसके बारे में वन बाय वन हम पढ़ते हैं ऑपरेशन बारबरोसा को। ठीक है, तो होता क्या है कि एक्सेस पावर अटैक कर देती हैं यूएसएसआर पे, कब? 22 जून 1941। ठीक है, पहले बिला शक उनके बीच में एक ट्रीटी भी हुई थी, ठीक है, यूएसएसआर और हिटलर के साथ, बट हिटलर अटैक कर देते हैं। ठीक है, तो इनका मानना क्या था कि ये एक्सपेंड करना चाहते थे जर्मनी को, क्योंकि इनको और लैंड की ज़रूरत थी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड की ज़रूरत थी, इसलिए अटैक करते हैं यूएसएसआर पे, कब? ठीक है, 22 जून 1941। इसी को बोला जाता है ऑपरेशन बारबरोसा। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़, ये आप रिमेंबर रखोगे। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं और फैक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि इन्वेजन सोवियत यूनियन ओरिजिनली इसको जो, ठीक है, ऑपरेशन बारबरोसा को पहले क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन फ्रिट्स दिया गया था नाम, पर बाद में इसको चलते इसको ऑपरेशन बारबरोसा किसके नाम पे दिया गया? ठीक है, होली रोमन एम्पायर रहे हैं जिनका नाम था फ्रेडरिक बारबरोसा, जिनका टाइम पीरियड रहता है 1152 से लेकर 1190 तक का पीरियड रहता है। ठीक है, उन्होंने एस्टेब्लिश की थी जर्मन प्रीडोमिनेंस यूरोप में। ठीक है, तो इसी इनके नाम की वजह से ही हिटलर क्या नाम रखते हैं? ठीक है, ऑपरेशन फ्रिट्स का क्या नाम रखते हैं? ऑपरेशन बारबरोसा। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़, रिमेंबर रखोगे। ठीक है, तो उसके बाद ऑपरेशन बारबरोसा, ठीक है, एक फेल्ड हो गया था। ठीक है, क्योंकि, ठीक है, जो सोवियत यूनियन थी इसने, ठीक है, इन्होंने हरा दिया था किसको? फिर जर्मनी को, इसी के चलते बाद में। ठीक है, तो वन बाय वन हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, सोवियत, ठीक है, फोर्सेस ने काउंटर ऑफेंसिव अगेंस्ट जर्मन लॉन्च किया, कहाँ पे? स्टेलग्रेड में। ठीक है, कहाँ पे? स्टेलग्रेड। ठीक है, और आज ये प्रेजेंट डे कहाँ पे? एक सिटी है रशिया की, इसको क्या नाम है अब? इसका नाम है वोल्गोग्राड। वोल्गोग्राड इसका नाम है प्रेजेंट डे, किसका? किसका नाम है जी? स्टेलग्रेड का। ठीक है, तो ये अटैक बैटल कब हुआ था? 23 अगस्त 1942 से लेकर 2 फरवरी 1943 तक चली थी बैटल ऑफ स्टेलग्रेड। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़, ये आप रिमेंबर रखोगे। ठीक है, तो ठीक है, तो इसके चलते क्या हुआ? ठीक है, तो ठीक है, अनसक्सेसफुल रहे जो नाजी जर्मन थे, चाहे वो अडोल्फ हिटलर। ठीक है, तो सोवियत यूनियन इसमें, ठीक है, कंट्रोल कर लिया था सिटी ऑफ स्टेलग्राड। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, सोवियत यूनियन इसमें जीत गई थी इस बैटल में। बैटल ऑफ स्टेलग्राड में कौन जीता था? सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, कौन जीता था? सोवियत यूनियन जीती थी। आगे नेक्स्ट क्या होता है कि, ठीक है, 7 दिसंबर 1941 को क्या करता है? जापान अटैक करता है पर्ल हार्बर में। ठीक है, ठीक है, तो यूएस तब कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं था इस अटैक के लिए। ठीक है, तो 90 मिनट तक ये, ठीक है, अटैक होता है। ठीक है, जापान डिस्ट्रॉय कर देता है किसके? 19 यूएस वारशिप्स और 300 एयरक्राफ्ट को, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज्ड कर देता है, और नियरली 2400 यूएस सर्विसमैन को भी डेथ हो जाती है इसमें। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट इसके, ठीक है, इसका रेटिलेट करता है और इंटर हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वार में। कब? ठीक है, तो वो होता है 7 दिसंबर 1941। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, कहीं कहीं जगहों पे 8, ठीक है, तो 8 दिसंबर 1941 भी दिया जाता है। ये दोनों डेट आपको एज इट इज ही रिमेंबर रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है? ऑपरेशन ओवरलोड। ठीक है, एक कोड नेम होता है अलाइड, ठीक है, इन्वेजन कहाँ पे? ठीक है, नॉर्थ फ्रांस में। ठीक है, तो इसी के चलते, ठीक है, कौन सी बैटल होती है? बैटल ऑफ नॉर्मैंडी। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट बैटल है, कौन सी? बैटल ऑफ नॉर्मैंडी। ठीक है, तो इवेंचुअली क्या होता है? इसी के चलते जो जर्मन, ठीक है, लिबरेशन हो जाती है किसकी? वेस्टर्न यूरोप फ्रॉम नाजी के जर्मन ऑक्यूपेशन से। ठीक है, किसकी? ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये कब हुआ था? ठीक है, ये जो ऑपरेशन ओवरलोड कब हुआ था? 6, ठीक है, जून 6 1944 को हुआ था। क्या? ऑपरेशन ओवरलोड। इसी के चलते किसको? फ्रांस की लिबरेशन हुई थी। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी एज इट इज़ आप रिमेंबर रखोगे। ठीक है, तो ठीक है, तो ऑपरेशन ओवरलोड लास्टेड कब तक रहा था? लास्ट शुरुआत इसकी कब हुई थी? जून 6 1944 को। और कब लास्ट कब तक रहा था? 30 अगस्त 1944 को। सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है? ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, पेरिस की भी, ठीक है, लिबरेट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, पेरिस क्या है? कैपिटल ऑफ फ्रांस है। ठीक है, और कब? 25 अगस्त को पेरिस लिबरेट होता है और फ्रांस लिबरेट होता है बाद में चलते। ठीक है, पेरिस कहाँ से? जर्मन से।
पेरिस फ्रांस लिबरेट हो जाता है, ठीक है, कब 25 अगस्त को, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बैटल ऑफ बर्लिन होती है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये बैटल भी है, एज इट इज़, ये आप रिमेंबर रखोगे, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बैटल ऑफ बर्लिन, ठीक है। तो कब होती है ये? जर्मन और सोवियत फोर्सेस के बीच होती है, अप्रैल 20 1945 से लेकर मई 2 1945 के बीच में रहती है ये बैटल, ठीक है। ये फाइनल बैटल होती है यूरोप की, और ठीक है, यूरोप में इसके बाद वर्ल्ड वार सेकेंड एंड हो जाता है, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसके बाद ये बैटल, ठीक है, इसमें नाजी ऑफ जर्मन जो है उनकी पावरों को ख़त्म हो गई, ठीक है, तो उनकी लीडरशिप भी ख़त्म हो गई। इसी के चलते 30 अप्रैल 1945 में क्या हुआ था, सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, 30 अप्रैल 1945, ठीक है। तो ठीक है, एक बैंकर, बर्लिन में एक बैंकर वहाँ छुपे हुए थे, कौन? अडोल्फ हिटलर। वहाँ ये कॉमेट सुसाइड कर देते हैं। पहले तो क्या खाते हैं, एक सेनाइड के कैप्सूल खाते हैं, जिसमें बहुत, ठीक है, पॉइजनस होता है ये, ठीक है, जहरीला होता है। उसके बाद अपने आप को शूट कर देते हैं अपने, ठीक है, ठीक है, हेड में, और जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। और बाद में चलते जर्मनी अनकंडीशनली क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है अलाइड फोर्सेस को, कब? 7 मई 1945, सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, एज इट इज़, आप रिमेंबर रखोगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वर्ल्ड वार सेकेंड डिफीट जर्मनी, ठीक है। उसके बाद ये डिवाइड कर देते हैं जर्मनी को, ठीक है, सोवियत, अमेरिकन, ब्रिटिश और फ्रेंच जोन ऑफ ऑक्यूपेशन के बीच में डिवाइड हो जाता है, कौन? जर्मनी, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि जो जापान होता है वो सरेंडर नहीं करता है अपने आप को, ठीक है, वो रेडी नहीं होता है सरेंडर अनकंडीशनली, ठीक है। तो यूएसए क्या करता है, ड्रॉप करता है, 2 बम ड्रॉप करता है, कहाँ पे? एटम बम जापान की 2 सिटीज़ में, ठीक है, कहाँ? हिरोशिमा में। कब करता है? 6 अगस्त 1945 में, सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, एज इट इज़, आप रिमेंबर रखोगे, कब? ठीक है, 6 अगस्त 1945 में, कहाँ? हिरोशिमा, ठीक है। और इस बम का नाम था, निकनेम, इस बम का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और नागासाकी में कब किया गया था? नागासाकी में 9 अगस्त 1945 में किया गया था, 3 दिन बाद, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये भी डेट है, ठीक है। और इस बम का क्या नाम था? फैट मैन, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये दोनों नाम आपको एज इट इज ही रिमेंबर रखने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री के फर्स्ट और लास्ट टाइम ऐसा बम, जो न्यूक्लियर बम गिराया गया था, ठीक है, समवेयर, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ था, 1.5 लाख पीपल की डेथ हो गई थी, कहाँ पे? नागासाकी में, ठीक है। और 80,000 पीपल की डेथ हुई थी हिरोशिमा में। और बहुत सारे जो थे वो बाद में भी इसकी डेथ हो गई थी, बहुत सारे लोगों की, क्योंकि इन बम, न्यूक्लियर बम की रेडिएशन की वजह से, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद फाइनली जापान सरेंडर करता है 15 अगस्त 1945 में। तो इस तरीके से वर्ल्ड वार एंड हो जाता है। बट फॉर्मल सरेंडर जो जापान ने कब किया था? 2 सितंबर 1945, ये भी नोट में मैंने रखा है, एज इट इज़, आप रिमेंबर रखोगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अब क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे वर्ल्ड वार सेकेंड के, ठीक है। तो क्या हुआ कि, ठीक है, 2 सुपर पावरें आ गई, अब न्यू 2 सुपर पावर्स एमर्ज हुई, ठीक है। वो कौन कौन सी थी? पहले थी ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है, उन्होंने लॉस्ट की इसकी पोजीशन, अपनी पोजीशन का सेकेंड वर्ल्ड वार के चलते। और अब 2 न्यू पावर्स आ गई, ठीक है, सुपर पावर आ गई, कौन कौन सी? यूएसए और यूएसएसआर, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है, एज इट इज़, रिमेंबर रखोगे। और ठीक है, सेकेंड कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ इसका कि डीकोलोनाइजेशन होनी शुरू हो गई, स्टार्ट, ठीक है। तो हो क्या रहा था कि जैसे ब्रिटेन और फ्रांस वीक पड़ चुके थे, जिसके चलते, ठीक है, जो कॉलोनीज थी ब्रिटेन और फ्रांस की, उन्होंने, ठीक है, फ्रीडम की लड़ाई करना शुरू कर दी। और जिसके चलते कॉलोनलिज्म खत्म होने लगा, कहाँ पे? अफ्रीका और एशिया में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं अब, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन हुआ, इसका एक और कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन हुआ, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन का हमने देखा जिक्र, वो फेल हो गई थी, तो इसी के चलते क्या बना था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का प्रीडिसीजर कौन है? लीग ऑफ नेशन, ये भी एज इट इज इफेक्ट आप रिमेंबर रखोगे, ठीक है। तो ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन का काम क्या होने लगा कि वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना, ह्यूमन राइट की रिस्पेक्ट करना, मेंटेन इंटरनेशनल लॉ मेंटेन करना, और सोशल प्रोग्रेस ऑल द कंट्रीज़ में लाना, ये मकसद था किसका? यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। तो इसमें पीस कीपिंग फोर्स भी होती है, जब हम यूनाइटेड नेशन पढ़ेंगे डिटेल में, तो हम तब आपको करवाएंगे, ठीक है, डिटेल में यूनाइटेड नेशन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि स्टार्ट ऑफ कोल्ड वार स्टार्ट हो गया। किसके किसके बीच में कोल्ड वार स्टार्ट हो गया? क्योंकि 2 पॉलिटिकल कैंप बने थे, एक कम्युनिस्ट था जो यूएसएसआर था, ठीक है, और एक कैपिटलिस्ट लीडर कौन था? अमेरिका, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोल्ड वार छिड़ गया, ठीक है, और ये रहता है टिल 1990 तक, ठीक है। तो ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का टॉपिक है कोल्ड वार। तो जब हम ठीक है इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो हम तब उसको करेंगे, ठीक है। या इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल हिस्ट्री में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो डिवीजन हुई, जर्मनी की डिवीजन हुई, ये भी एक कॉन्सिक्वेंस था किसका, ठीक है, वर्ल्ड वार 2 का, ठीक है। तो क्या हुई, जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया किसके, ठीक है, कौन कौन, दो पार्ट हुए इसके। एक ईस्टर्न जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, जो यूएसएसआर की अथॉरिटी में आया, और वेस्टर्न फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये दो डिवीजन हुई थी, जो किसके अंडर आया, ठीक है, कौन सा, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी किसके अंडर आया, ये आया सुपरविजन ऑफ एलाइड फोर्सेस के अंडर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं, और मार्शल प्लान लाता है कौन, यूएसए लाता है मार्शल प्लान, ठीक है। अलाइड पावर, ठीक है, प्रोड्यूस्ड करती हैं मार्शल, यूएस और अलाइड पावर क्या करती हैं, मार्शल प्लान लाती हैं, ठीक है। तो ये हेल्प करती हैं किसकी, जो डिफीटेड कंट्रीज़ हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वार में, उनकी इकोनॉमीज़ को रिवाइव करने के लिए प्लान लाया गया था, चाहे वो जापान और जर्मनीज़ की कंट्रीज़ हों, चाहे एशिया की कंट्रीज़ हो। तो ये लाया गया था कौन सा, मार्शल प्लान, ताकि उन इकोनॉमीज़ उन कंट्रीज़ की क्या हों, रिवाइव हों, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे सेकेंड वर्ल्ड वार की, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी हम पढ़ेंगे वन बाय वन अब, ठीक है। तो होता क्या है कि इसमें बहुत सारी ह्यूमन लॉस हुआ, ठीक है, जिस तरीके से लेबर फोर्स जो है डिक्लाइन हो गई, ठीक है। तो मटेरियल लॉसेस देखने को मिले, ठीक है। तो जहाँ पे बम गिराए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रॉयड हुआ, ठीक है। तो ठीक है, फाइनेंस भी वार में बहुत लगा था, चाहे वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए फिर दोबारा से कंट्रीज़, ठीक है, बारविंग करने लगी थी, तो जिसके चलते प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है। तो ठीक है, कंट्रीज़ डेट में फंस गई, ठीक है। तो ये थी सारी जानकारी किसके बारे में, सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सेकेंड वर्ल्ड वार देखा, इसके काजेज़ देखे अलग अलग, ठीक है, आउटब्रेक किस तरीके से हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या, ख़त्म किस तरीके से हुआ, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं की तो आप लाइक कर सकते हैं इसको, ठीक है। कमेंट करें अगर कोई क्वेरी है, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।